ड्रामा स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जिसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स होते हैं। और असल में यहाँ पर वो अपने हस्बैंड सी को डिवोर्स देना चाहती थी, क्योंकि इनकी शादी को यहाँ पर 10 साल हो गए थे। लेकिन इन 10 सालों में यहाँ पर उनके बीच कुछ भी यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ जैसा रिलेशन था ही नहीं। इतने में यहाँ पर सी आ जाता है, जहाँ पर वो शार लेने के लिए जाता है। तब यूना एक आखिरी बार यहाँ पर कोशिश करती है उससे क्लोज होने की, बट यहाँ पर जी उसे अपने आप से दूर कर देता है। यूना यहाँ पर उसे रीजन पूछने लग जाती है, तब उसे कहते हैं कि देखो, मैं कोई भी अरे गहरे स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड नहीं करता और ना ही क्लोज आता हूँ। तो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे भी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। यूना को पता होता है कि रात की इंपॉर्टेंट कौन सी मीटिंग के बारे में वो बात कर जाए। एंड यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग 10 साल से एक साथ में, एंड अभी भी यहाँ पर जी उसे कोई ऐरा गहरा इंसान ही कंसिडर कर रहा था। वही दोस्तों, यहाँ पर इतने में ही हम एक मास्टरमाइंड को देखते हैं, जो कि घर के अंदर घुस आता है और उसके हाथ में यहाँ पर जे लिखा हुआ था और हाफ बटरफ्लाई का सिंबल भी था, जो कि उसने टैटू करवाया हुआ था। इतने में यहाँ पर यूना आ रही होती है डिवोर्स पेपर्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर वो उस किलर को देख लेती है, जहाँ पर किलर जो है सी के ऊपर चाकू से वार करने वाला था। बट इतने में यहाँ पर यूना बीच में आ जाती है और वो चाकू यहाँ पर उसे लग जाता है। यूना यहाँ पर कह रही होती है कि शादी से शुरुआत से लेके अब तक मैंने तुम्हारी बहुत केयर की है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती आई हूँ, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मुझे यहाँ पर लव किया है? यहाँ पर तो जी फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि बातें करना बंद करो, अभी एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही होगी। ये ना समझ आते कि अभी वो मर भी रही है, तो भी यहाँ पर मरते हुए भी वो उस बात को नहीं सुन पाएगी, जिस बात को सुनने के लिए यहाँ पर उसके यश तरस रहे हैं कि वो उसे सचमुच लव करता है। तो वो जान लेती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर उसे इस जीन जैसा कोई मिलता है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर उसके साथ अपनी आगे की लाइफ को स्पेंड नहीं करने वाली है। और इतने में सब कुछ यहाँ पर रिवर्स में जाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर अचानक से यूना उठ जाती है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी का कार क्या हुआ। अभी तो उसे यहाँ पर चाकू लगी हुई थी कि इतने में यहाँ पर वो अपने फोन को चेक करती है, एंड यहाँ पर वो उस टाइम में पहुंच गई थी जहाँ पर उनकी जस्ट शादी हुई थी। और यहाँ पर वो पहला दिन था जहाँ पर उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन हुआ था। और ये सब कुछ यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात थी, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजेस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हुआ होता है। लेकिन मॉर्निंग में उठकर यहाँ पर यूना को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इनफैक्ट जी तो यहाँ पर उस पर गुस्सा कर रहा था। उसे कही जाता कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, तुमने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर इस फैमिली की कोई पोजीशन नहीं दे पाऊंगा। और इतने कहकर गुस्से में वो चला जाता है, और ये सारी बातें यहाँ पर पास्ट लाइफ की बातें होती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना को ये सब कुछ पता होता है। तो वो जान लेती है कि पास्ट लाइफ में उसने सब कुछ सहन कर इसलिए लिया क्योंकि वो उसे पसंद क्या करती थी, लेकिन अब और नहीं। अब यहाँ पर वो खुद की हैप्पीनेस देखेगी, किसी और की हैप्पीनेस से पहले। एंड इसके पहले कि वो वहां से जाने वाली थी, बट यहाँ पर जी उसे रोक देता है और वो उसके थोड़ा सा क्लोज आता है, जहाँ पर यूना मुंह फेर लेती है एंड कहती कि कल रात को जो कुछ हुआ हमें उन बातों को भुला देना चाहिए। जी कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वो कहते कि हाँ, और मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। जी कह रहा होता है कि मजाक करने का समय नहीं है। यूना कहते कि तुझसे बदनाम और तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं मजाक करूंगी। मैं यहाँ पर डिवोर्स वाली बात को लेकर सीरियस हूँ। तब जी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है, जहाँ पर इतने में एक डिलीवरी पर्सन बुके लेकर आ जाता है। तब यहाँ पर वो बुके जो होता है वो यहाँ पर यूना के लाया हुआ था। यूना कहते कि नहीं, शायद ये बुके किसी और को देने के लाया होगा। वो लोग यहाँ पर से समझा रहे थे कि देखो, प्रेसिडेंट ने जरूर यहाँ पर ये बुके तुम्हारे लिए भिजवाया होगा, क्योंकि तुम उसे कितनी खास पर्सन हो। और ये बातें यहाँ पर ऑफिस में सभी लोगों को पता है। वही दूसरी यहाँ पर ऑफिस में भी आ जाती है, जहाँ पर वो कलीग्स को आपस में बात करते हुए सुनती है। एंड यहाँ पर कलीग्स भी आपस में उस बुके को लेकर बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर प्रेसिडेंट यूना को कितना ज्यादा पसंद करते। तुम्हें पता वो लोग सीक्रेटली बहुत टाइम से डेट करते हुए आ रहे, और वो लोग अब दोनों एक साथ में हो गए। सचमुच उनके जैसा लव पाना तो यहाँ पर किस्मत के बाहर ही है। ये सारी बातें यहाँ पर मियाँ सुनकर गुस्सा आ जाती है एंड कहते कि सभी के सभी अपना मुंह बंद रखो, काम करने आते हो यहाँ पर किसी की लव स्टोरी बनाने के लिए आते हो। अगर प्रेसिडेंट किसी को पसंद करता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। फालतू में यहाँ पर यूना के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बुके भी यहाँ पर मेरे लिए आया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूना के कैबिन में चली जाती है एंड यहाँ पर उसके हाथों से बुके छीनने लग जाती है और कहती कि तुम्हें क्यों लगता है कि बुके यहाँ पर तुम्हारे लिए भिजवाया होगा? यूनी कहती कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि ये बुके तुम्हारे लिए भिजवाया होगा? मियाँ कहती कि ये बुके मेरा ही है। लगता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जैसा स्टेटस है ही नहीं। और अगर याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला सकती हूँ। जहाँ पर यूना को वो दिन याद आ रहा था जब यहाँ पर उसका फोन बहुत ज्यादा रिंग हो रहा था, तब उसने यहाँ पर
जी के फोन को देखा हुआ था और जी के फोन में यहाँ पर तो मिया ने उसे कितनी सारी पोस्टर फोटो सेंड की हुई थी। तब ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे उस फ्लावर्स को दे देती है। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगे तो तुम रख लो। बट मिया कहते हैं कि अच्छे लगने से तुम्हारा क्या मतलब है, ये फ्लावर्स मेरे हैं और मेरे लिए आए हैं। जी को पता था कि मैं आज यहाँ पर आने वाली हूँ, इसे देखो, उसने मेरे लिए फ्लावर्स भिजवाए हैं और जो चीज मेरी है उसमें तुम यहाँ पर कभी भी हाथ मार ही नहीं सकती हो। और ये बात यहाँ पर जी की, तो मैं और जी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बचपन से हम यहाँ पर एक दूसरे को जानते। अगर तुमने बीच में आकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो तुम दोनों की शादी कभी होती ही नहीं। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्दी यहाँ पर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, जिसके बाद तो यहाँ पर तुम खुद लाइन पर आ जाओगी। एंड यहाँ पर यूना को वो टाइम याद आ रहा था जहाँ पर वो सचमुच डाइवोर्स पेपर्स एग्रीमेंट्स को टाइप ही कर रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर इतनी में जी आ रहा होता है जहाँ पर ये बात मिया को अच्छे से पता होती है, तो वो जानबूझकर ऐसा नाटक करती है जैसे कि यहाँ पर यूना से धक्का मारी हो। जिया का कहने लग जाता है कि आकर यहाँ पर ऐसा कुछ क्या चल जाए। तब यहाँ पर मिया जो है उसे बढ़ा चढ़ा कर सारी बातें बताने लग जाती है। एंड यहाँ पर जी यूना से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है। यूना को पता होता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर उसने क्या कुछ नहीं किया है ताकि यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन आज तक यहाँ पर जी ने उसकी कोई बात सुनी नहीं है, और सुनी भी है तो समझी नहीं है, तो सेम चीज वापस होने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी एनर्जी इतनी सारी वेस्ट क्यों ही करे। इसलिए आप वो सिंपली कह देते कि मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी मियाँ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है तो तुम दोनों मेरे कैबिन से जा सकते हो। यूना किस बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर जी शॉक हो जाता है। इतने में मियाँ यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि आज स्पेशली मैं यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ, तो फिर क्या आना चाहती है हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जी तुरंत ही आके देता है। यूना को तो बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि यूजुअली यहाँ पर जी को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो हमेशा इस चीज को अवॉइड करता था, उसे ये तक नहीं पसंद था कि वो कोई उसे विश करे। लेकिन आज यहाँ पर मियाँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात जो कर रहा था तो उसे सुनकर यूना को वियर्ड फील हो रहा था। इतने में यहाँ से यूना उन्हें जाने के लिए कहती है और गुस्से में दरवाजे को बंद कर देती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो अपने कैबिन में होती है, और तो यहाँ पर वहाँ पर उसकी कलीग्स आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर उससे जी के बर्थडे पार्टी के बारे में बता रही होती है। एंड सभी के सभी लोग एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को ही नहीं बल्कि सभी को एक बात बहुत खटक रही थी कि सब कुछ यहाँ पर मियाँ के आने की वजह से हो जाए। मिया ने बर्थडे पार्टी करने के लिए बोला तो जी रेडी हो गया, वरना आज तक यहाँ पर उनके बर्थडे के बारे में तो कोई जानता तक नहीं था। तो फिर यहाँ पर उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर मिया क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्यारी यूना जरा सी भी उनकी बुराई नहीं करती। वो कहने लग जाती